नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पीएस मोटो हब में। तो गाइज आज है आपके सामने द ऑल न्यू मारुति सुजुकी डिज़ायर टूर सीएनजी मॉडल। दोस्तों टैक्सी पर्पज़ में सबसे बेहतरीन सेडान आपके ठीक सामने है जो आप देख रहे हैं। भाई पूरी की पूरी लेटेस्ट ऑन रोड प्राइसेस बताएंगे विद ऑल न्यू डिटेल्स, जो कि आपको भाई 2022 मॉडल में यहाँ पे देखने को मिल जाती है। लुक आप देख सकते हो भाई, पुरानी वाली डिज़ायर से यहाँ पे इंस्पायर्ड मिलती है, बट आपको यहाँ पे कंपनी फिटेड सीएनजी देखने को मिल जाती है, जो कि हम आपको अभी वीडियो में दिखाने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। होपफुली आपको हमारा ये वीडियो ज़रूर पसंद आए, तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और चैनल पीएस मोटो। दोस्तों ओवरऑल गाड़ी की जो सबसे पहले अगर आपको एक शोरूम प्राइस अगर बता दें तो 7,04,000 रुपये इस गाड़ी की एक शोरूम है। और अगर वैगनार सीएनजी से इस गाड़ी का कंपैरिजन किया जाए तो सच में काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस यहाँ पे साबित हो जाती है ये वाली पर्टिकुलर सेडान। और इस वाले वेरिएंट में भी हालांकि अब आपको सीएनजी मिलने लगी है, बट इस गाड़ी की एक शोरूम प्राइस काफ़ी ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू दिस डिज़ायर टूर सीएनजी। तो की बात करें तो फीचर्स की बात कर लेते हैं। तो की में काफ़ी अच्छे आपको वन टच लॉक एंड अनलॉक के साथ कंपनी फिटेड सेंट्रल लॉकिंग का सिस्टम देखने को मिल जाता है। लाइट्स आप देख सकते हो, पूरी की पूरी पुरानी वाली डिज़ायर है। सुंदरता के मामले में ये गाड़ी भी किसी से भाई कम नहीं लगती है, फ्रंट से काफ़ी अच्छी सुंदर लगती है द ऑल न्यू डिज़ायर टूरेस। और यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ही बढ़िया सुजुकी का लोगो विद ब्लैक ग्रिल जो आप देख रहे हैं। प्रॉपर हेलोजन हेडलैम्प्स आ जाते हैं, इंडिकेटर्स यहाँ पे दिए गए हैं आपके, पार्क लाइट और यहाँ पे आपका मेन हेलोजन बल्ब और फॉग लाइट्स की हाउसिंग आ जाती है, बट फॉग लाइट्स आपको नहीं दी जाती है फ्रंट में। वैगनार से अगर कंपैरिजन करें तो वैगनार के सीएनजी वेरिएंट में इतने फीचर्स नहीं मिलेंगे जितने आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहला फीचर तो यही है भाई, आपकी लॉक एंड अनलॉक वन टच वाली की, जो कि कीलेस एंट्री आती कंपनी फिटेड। दूसरा है R14 साइज़ का पहिया, जो कि इसमें आता है 13 इंच का पहिया इन द LXI वेरिएंट। तो भाई ये आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया स्टील व्हील है R14 अमेजर 3G। साइड प्रोफाइल की अब बात कर लेते हैं तो काफ़ी अच्छी लग रही है द ऑल न्यू आपकी डिज़ायर टूरेस, जो कि काफ़ी ज़्यादा डिमांड में आती है बिकॉज जिस प्राइस रेंज में आती है काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है। अगर गाड़ी के ऑन रोड प्राइस की बात करें तो करीब 8 लाख रुपए इस गाड़ी की ऑन रोड प्राइस 2022 में आपको पड़ जाती है, केवल इंश्योरेंस और RTO को मिला के। बाकी एक्सेसरीज़ का कॉस्ट यहाँ पे डिफरेंट है मेरे भाई। तो अब चलते हैं बिना किसी देरी के साइड प्रोफाइल की एक बार और आपको दिखा देते हैं। तो काफ़ी अच्छे डायमेंशंस है, अच्छी खासी स्पेस है। बूट स्पेस की भी अब बात कर लेते हैं। तो बूट स्पेस की बात कर रहे थे तो यहाँ पे की वाला आपको सिस्टम देखने को मिलेगा और बटन हालांकि नहीं मिलता है। तो बूट स्पेस काफ़ी अच्छा है द ऑल न्यू आपकी डिज़ायर टूरेस में। आराम से आप सिंगल बैग रख सकते हैं इसमें, इतने बड़े साइज़ का जो आप देख पा रहे हैं। सीएनजी सिलेंडर भी काफ़ी अच्छे से लगा हुआ है और यहाँ पे आपको कवरिंग तो हालांकि नहीं दी जाती है। तो अब चलते हैं साइड प्रोफाइल की तरफ। तो बॉडी कलर डोर हैंडल्स आ जाते हैं, फेंडर पे आपको इंडिकेटर और ऑटो फोल्डिंग RPM नहीं मैनुअली एडजस्टेबल है डंडी वाले फीचर के साथ साथ जो आप देख रहे हैं। और भी बात करते हैं तो एक्सेसरीज़ के फिटेड के साथ पूरी अगर कॉस्टिंग बताएं तो 8,20,000 की लमसम आ जाती है। डोर्स पे अच्छा खासा भी फिनिश देखने को मिलता है, हालांकि इसकी भी डीप में भी बात करेंगे, बट सबसे पहले आपको गाड़ी की ओवरऑल एक बार साइड प्रोफाइल दिखा देते हैं जो आप देख लिए। और अब बैक प्रोफाइल की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे अच्छी खासी आपको प्रॉपर LED टेल लैम्प्स देखने को नहीं मिलते हैं, प्रॉपर बल्ब वाले हैं। बीच में क्रोम का डिज़ाइन है, सुजुकी का लोगो है, टूरेस की आपकी यहाँ पे बैजिंग है और यहाँ पे सीएनजी का स्टिकर आप देख सकते हो। हाई माउंट स्टॉप लैंप आ जाता है इंटीग्रेटेड अंदर की तरफ और यहाँ पे आपका डुअल स्पीकर्स का सिस्टम दिया गया है। सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो 2 पॉइंट पार्किंग सेंसर्स है, डुअल एयरबैग्स, ABS DVD, नॉर्मल सब चीज़ें हैं। तो अब चलते हैं डोर को ओपन करें। तो यहाँ पे भाई काफ़ी अच्छा फिनिश देखने को मिल रहा है, नो डाउट डुअल टोन का फिनिश आता है। इवन डिज़ायर के LXI बेस वेरिएंट में आपको डुअल टोन इंटीरियर नहीं आता है, जबकि इसमें आपको भाई कंपनी पहले दिया करती थी, नो डाउट। की को निकालते हैं और की को करते हैं इंसर्ट। तो कुछ ऐसा आपको सिस्टम भाई मिलेगा द ऑल न्यू डिज़ायर टूरेस में। इंफोटेनमेंट सिस्टम आपका नहीं आता है, नॉर्मल सही है भाई जो आप देख सकते हैं। 200 की स्पीड लिमिट तो यहाँ दी गई है, बट गाड़ी 80 के ऊपर आपकी नहीं भागेगी जो आप देख सकते हैं, क्योंकि इसमें लगा है स्पीड लिमिटर मारुति की तरफ से। और डोर्स को करते हैं भी हल्का से यहाँ पे बंद और गाड़ी के सीट को करते हैं पीछे, इंजन को करते हैं स्टार्ट। तो गाइज इंजन को हमने कर लिया है स्टार्ट और ओवरऑल
यहाँ पे गाड़ी में हमें लग रहा है सीएनजी खत्म है क्या। देखते हैं, गाड़ी का एसी हमने कर लिया ऑन, तो गाड़ी हो गई है अपनी, थोड़ी सी मिसिंग कर रही है भाई साहब, चलिए कोई बात नहीं। तो वन टच डाउन फंक्शन के साथ आपकी पावर विंडो आ जाती है। वन टच अप फंक्शन नहीं है, वन टच डाउन फंक्शन ही है। डंडी वाला आप देख रहे हैं फीचर यहाँ पे, और यहाँ पे आपका ट्रिपोमीटर है, ओडोमीटर का एडजस्ट आप यहाँ से कर सकते हैं। एवरेज फ्यूल इकोनॉमी और रेंज वगैरह सब दिखाता है। सबसे अच्छी बात है आपका, तो एक तरफ सीएनजी और एक तरफ आपका पेट्रोल सेपरेटली आपको देखने को मिल जाता है। एसी की बात करें तो नॉर्मल एसी है। इंफोटेनमेंट सिस्टम आपका नहीं आता है डिजायर टूरिस्ट सीएनजी में। 8 लाख रुपए के हिसाब से, जिस हिसाब से हम बैठे हैं, हमें काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे स्पेस महसूस हो रही है। पीछे वाली सीट्स की तरफ भी काफ़ी अच्छी स्पेस है इस गाड़ी में, नो डाउट। यहाँ पे आपका मिरर नहीं दिया गया है, यहाँ पे आपका टिकट होल्डर आता है, लेकिन IRVM आपका हाथ से एडजस्टेबल है, यहाँ पे वैसा एडजस्टर नहीं दिया गया है, नो डाउट। अच्छी खासी स्पेस है स्टोरेज की, और यहाँ पे भी अच्छी खासी स्पेस है। सबसे अच्छी बात है, यहाँ पे भी आप अच्छा खासा सामान रख सकते हो। और यहाँ पे एक पावर आउटपुट चार्जर है, बट USB ऑक्स का सपोर्ट नहीं आता है। यहाँ पे एक सिंगल कप होल्डर है। इसमें आप टच स्क्रीन जो है कंपनी फिटेड लगवा सकते हैं। स्टीयरिंग की बात करें तो सबसे अच्छी बात है, एडजस्टेबल स्टीयरिंग आता है, जबकि वैगनार के LXI बेस मॉडल में आपको स्टीयरिंग एडजस्टेबल नहीं देखने को मिलता है। सीट्स के कंफर्ट की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा कंफर्ट सीट है, नो डाउट, और स्टोरेज स्पेस की कहीं भी भाई कमी नहीं है। तो चलते हैं हम लोग गाड़ी के पीछे की तरफ। तो गाड़ी के रियर डोर को जैसे आप खोलेंगे तो यहाँ पे आपको पीछे साइड पावर विंडो नहीं आएगी, केवल फ्रंट साइड ही आएगी। लेकिन जो स्पेस है भाई काफ़ी अच्छी है, अभी हम आपको बैठ के दिखाएंगे तब आपको पता चलेगा। यहाँ वाली सीट जब हमने पूरी की पूरी पीछे करके रखी है, तब भी आप देख सकते हैं कितना अच्छा भाई साहब लेग रूम आ रहा है, बिकॉज ऑफ दी सीट जो कि भाई मारुति ने बनाई है बहुत ही अच्छा लेग रूम देने के लिए। हेडरूम की बात करें, काफ़ी अच्छा हेडरूम तो नहीं है, लॉन्ग पैसेंजर्स लड़ सकते हैं, बट ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, हैंडल वगैरह दिया गया है। और पीछे की बात करें तो मैनुअली एडजस्टेबल हेडरेस्ट यहाँ पे नहीं आते, फिक्स्ड हैं, केवल फ्रंट साइड में आ जाते हैं। और कुछ ऐसा लगता है आपका डिज़ायर टूरिस्ट सीएनजी का बढ़िया सा इंटीरियर, जो कि भाई काफ़ी अच्छा लग रहा है। एक सिंगल रूफ लाइट भी है आपकी, फ्रंट में तो नहीं है बट यहाँ पे इस साइड है। तो ओवरऑल सारी चीज़ें बढ़िया हैं। डोर्स पे भी आपको अच्छा खासा यहाँ पे बॉटल होल्डर दिया गया है। और इस सीट को आप रेक्लाइन 60-40 स्प्लिट नहीं आता है, आपकी बेंच फोल्डिंग सीट है। रेक्लाइन करने के लिए आपको जो है यहाँ पे टॉगल अप बटन दिया गया हुआ होगा। तो गाइज हम लोगों ने मोस्टली सारी बातें कर ली द ऑल न्यू डिज़ायर के टूरिस्ट सीएनजी वेरिएंट की। ओवरऑल आपको एक बार फिर एक्सटीरियर से गाड़ी दिखा देते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी लग रही है, द ऑल न्यू डिज़ायर टूरिस्ट सीएनजी वेरिएंट। तो वीडियो को यहीं पे एंड करने की आ गई है बारी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। इस 8 मिनट की वीडियो में हमने पूरी डिटेल्स कवर अप कर ली रिगार्डिंग द ऑल न्यू डिज़ायर टूरिस्ट सीएनजी की लेटेस्ट ऑन रोड प्राइस। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। होपफुली आपको हमारा ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा, तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल PS मोटो हब। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं, गुड बाय।